एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जुलाई सीटेट 2023 का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, मैं उसका सोशल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट, वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुनहरी जरी निम्नलिखित में किसकी एक किस्म है? आपको बताना है कि सुनहरी जरी जो है निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी सूती वस्त्र, ऑप्शन डी नायलॉन। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जूट। आपका जो ऑप्शन ए जूट है, ये इसको हम सुनहरी जरी का एक किस्म है। और ये और आपका जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और यूपी के और आपका जो जैसे कुछ तराई क्षेत्र हुआ, उसमें इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। और आपका सेकंड ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सिल्क। सिल्क जो है ये प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है और रेशम कीट से प्राप्त होता है। ये जो है कीट जो है सहतूत के पेड़ पे इसे पाला जाता है। और आपका ऑप्शन जो सी है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है पहली बार सूती कपड़ा का मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू की गई थी। और आपका जो सूती वस्त्र है महाराष्ट्र एवं गुजरात जो है सूती के लिए अग्रणी राज्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। ऑप्शन ए भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, ऑप्शन बी पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ऑप्शन सी किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, और आपका लास्ट ऑप्शन जो है डी एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। आपको इसमें बताना है कि जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। आपका जो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह के निकट जो स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कूपी खनन, ऑप्शन बी विवृत खनन, ऑप्शन सी आखनन और ऑप्शन डी कूपक। आपको जो यहाँ राइट आंसर है आपका वो है आपका आखनन। आखनन पृथ्वी की सतह के निकट जो स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे आखनन विधि बोलते हैं। और आपका जो ऑप्शन ए है कूपी खनन जो होता है गहरे बोर में स्थित जमा तक पहुंचने के लिए गहरे जो बोर होते हैं उन्हें कूपी कहा जाता है। और आपका जो विवृत खनन है सतह की परत को हटाकर कम गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकाला जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से
टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? आपको बताना है कि उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से जो टोकरी बुनाई है वो किसका एक उदाहरण है। आपका यहाँ 4 दिया गया है ऑप्शन। बृहद आकार, ऑप्शन बी सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन सी लघु आकार, ऑप्शन डी संयुक्त क्षेत्र। आपको बताना है कि जो टोकरी बुनाई है किसका उदाहरण है, बृहद आकार का कि सहकारी क्षेत्र का कि लघु आकार का या फिर लास्ट ऑप्शन डी संयुक्त क्षेत्र। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी लघु आकार। लघु आकार जो है टोकरी बुनाई का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? आपको बताना है कि जो कृष्णराज सागर बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पे बनाया गया है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए कावेरी नदी। कावेरी नदी पे आपका कृष्णराज सागर बांध जो है बनाया गया है। और आपका जो कावेरी नदी तमिलनाडु में जो है कावेरी नदी पे मैट्रूर बांध बना हुआ है। और आपका जो कृष्ण सागर बांध है वो कर्नाटक में कावेरी नदी पे बना है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा और इसे हो सके तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तमिलनाडु में जो है कावेरी नदी पर मैट्रूर बांध बना हुआ है और जो कृष्णराज सागर बांध है वो आपका कर्नाटक में है, वो भी कावेरी नदी पे ही बना है। और आपका जो महानदी है ये उड़ीसा की नदी है और उड़ीसा का शोक भी महानदी को कहा जाता है। गोदावरी जो नदी आपका है सी ऑप्शन महाराष्ट्र के नासिक के पास त्रयंबकेश्वर जो है वहाँ से निकलता है और आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? आपको बताना है कि तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको 4 कथन है जिसमें आपको छांटना है कि कौन सा कथन गलत है। आपका जो पहला है तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। और आपका ऑप्शन बी है तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तानाशाही में ऑप्शन सी तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते। लास्ट ऑप्शन डी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होता है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त करता है। आपको बताना है कि जो 2005 का है मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त करता है कौन? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका ऑप्शन ए है पत्नी, पुत्र, पुत्रियों तथा बहनों। और आपका ऑप्शन बी है पुत्री, पुत्रियों, पुत्र, पुत्रों तथा भाइयों को। और पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्रियों को। लास्ट ऑप्शन डी पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा भाइयों को। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्रियों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्र
राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा कौन से राजनेता ने आपका दिया था? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है एक आपका पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये बात जो है इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी है। और आपका जो सरदार वल्लभ भाई पहले उप प्रधानमंत्री थे, और महात्मा गांधी जो है आपका, इन्हें हम बापू भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे 1924 में बेलगांव की अध्यक्षता की थी, और वो भी इन्होंने गोखले के नेतृत्व में अध्यक्ष बने थे, और गोखले जो थे उनके गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक ने जो थे वे शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनका जो बाल गंगाधर तिलक का नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा, इन्होंने इसका नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। ऑप्शन बी जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियम करने में शिक्षा परिषद की सहायता करती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत, ए सही और बी गलत, ए गलत और बी सही, ए गलत, ए और बी दोनों गलत। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ए गलत और बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी स्तर के निम्न न्यायालयों में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है आपको बताना है। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत, ए सही बी गलत, ए गलत बी सही, ए और बी दोनों सही। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? आपको बताना है कि सुल्ताना जो स्वप्न नामक कहानी थी उसकी लेखिका इनमें से कौन है? पंडित रमाबाई, रुकैया शेखावत हुसैन, मुमताज़ अली और राज सुंदरी देवी। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी रुकैया शेखावत हुसैन। ये जो है लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। और रुकैया शेखावत हुसैन मुस्लिम महिला संघ की स्थापना की थी। और आपका जो पंडिता रामाबाई है इन्होंने देश की पहली फेमिनिस्ट कहा जाता है, और संस्कृत और वेदों के अच्छे ज्ञान के कारण उनके नाम के आगे पंडिता लगा। इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। और आपका जो मुमताज़ अली हैं एक समाज सुधारक और नारीवादी थी। इन्होंने महिलाओं लोगों को अंग्रेज के लिए लड़ाई लड़ी थी। और जो राज सुंदरी देवी हैं वो बंगाल भाषा में
लेखन करने वाली एक बंगाली लेखिका थी और अपनी आत्मकथा आमेर जीवन लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? आपको बताना है कि गुलामगिरी जो है पुस्तक वो किसने लिखी थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी ई.वी. रामास्वामी पेरियार, ऑप्शन सी ज्योतिबा राय फुले, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ज्योतिबा राव फुले। आपका ये राइट आंसर है। और जो ज्योतिराव फुले थे वो अमेरिका के गुलाम तथा भारत के निम्न जाति के बारे में लिखी थी और ये निम्न जाति के नेता भी थे। और आपका ईवी जो रामास्वामी पेरियार हैं इन्होंने द्रविड़ आंदोलन के जनक कहा जाता है। और आपका जो यहाँ पे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर है ये भारतीय संविधान के वास्तुकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय न्यायालय व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है कोई भी अपने मामलों पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। विधायिक कार्यपालिकाओं और न्यायपालिकाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा, ऊपरी अदालत के फैसले निचली अदालत के मामले होते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसके ऊपर अदालत में अपनी अपील कर सकता है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो था 14, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। आपका 4 ऑप्शन है। देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी का उपयोग करता है, ऑप्शन बी निर्वाचित प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी करते हैं, और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन बनाने के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत के दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है इसका अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। और आपका जो राष्ट्रपति है वो उसका उल्लेख संविधान के 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो उपराष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पदेन स्थिति भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 या
संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया है? आपका 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन लास्ट डी 1993। आपको बताना है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 1993। 1993 नागौर जिला में किया गया था इसकी शुरुआत, और जवाहरलाल जो थे नेहरू ने किया था। और जो पहला अगर राज्य पूछता है तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जिसमें लागू किया गया था। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें पंचायत को रखा गया था। और आपका जो 74वां संविधान संशोधन है वो 1992 में आया था, और ये नागरिकों के लिए इसकी पहल की गई थी। और नगर पालिका में 18 विषय हैं। और आपका जो 74वें संविधान संशोधन है 1992 में आया था, और जिससे नगर पालिका जुड़ा था। और 18 विषय हैं यहाँ पे नगर पालिका में। और आपका जो 95 विषय हैं पंचायत जो है, और उसमें 29 विषय हो गए हैं। और अनुसूची 11 हो गए हैं। और 11 जून अनुसूचित 19 इकाई है। और आपका जो है 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। और 18वीं अनुसूची में आपका 18 नगर पालिका में आपका 18 विषय है। और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है। और आपका जो वित्तीय वर्ष है आयोग 243 आई में है। और आपका जो है लास्ट और जो है आपका राज्य वित्त आयोग 2043 आई में है। और राज्य में आरक्षण 2043 डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। आपको बताना है कि जो संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा है वो किसमें किया गया है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची जो है केंद्र सूची जो है आपका 97 पहले था, अब वो है प्रेजेंट टाइम में 100 हो गया है। और कानून केंद्र बनाया गया है। और आपका जो है राज्य सूची, इसमें राज्य कानून आता है। और आपका ऑप्शन जो है समवर्ती सूची जो है वो आपका पहले 47 विषय उसमें था, अब 52 विषय हो गया। और आपका जो राज्य सूची है उसमें पहले 66 विषय था और अब 61 विषय कर दिया गया है। और जो है आपका 7वीं अनुसूची 8वीं संशोधन से है। और आपका 44वें संवैधानिक 1976 में विधि उठाकर सामाजिक समवर्ती जो है भाषण का 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में 5 विषयों को उठाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। और ये जो है समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, जानवरों के संरक्षण के लिए कानून। और आपका जो 8वीं सूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आपको बताना है कि भागीदारी कौन सी सुनिश्चित की गई है।
आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A। और आपका जो 48 है वो राज्य आर्थिक जो है सामाजिक राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। और आपका जो अनुच्छेद 45 है ये 6 वर्ष के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का सरकार का दायित्व बनता है। और आपका जो ये सारे जो हैं आपका अधिकार जो है ये आपका DPSB का अनुच्छेद है। और ये जो है आपका संविधान संशोधन वाला जो है टॉपिक वो आयरलैंड से लिया गया है और इसमें लोक कल्याणकारी राज्य का बनाने की बात की गई है। भाग 4 में रखा गया है 36 से 51 तक के अनुच्छेद। और आपका जो लास्ट है भारतीय संविधान जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 भारत को आपको बताना है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद है जो भारत को उसमें क्या बताया गया है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राज्य का एक संघ घोषित करता है, ऑप्शन बी एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, ऑप्शन सी एक एकात्मक राज्य घोषित करता है और ऑप्शन जो है डी एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राज्य का एक संघ घोषित करता है। और आपका जो भाग 1 में है जो राज्य की बात कही गई है अनुच्छेद 1 से 4 तक है उल्लेख भाग 1 में। और अनुच्छेद 1 में इंडिया अथवा भारत राज्यों का संबंध होगा ऐसा कहा गया है। चलिए आज क्वेश्चन जो था ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों का यही क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और उसके बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों के पास जो भी आप लोगों का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ, आप लोग उसमें इस वीडियो को से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।